क्या देवी राधा उपेक्षित प्रेमिका हैं? हेलो फ्रेंड्स। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोकुल का त्याग किया है मथुरा के लिए, तो पलट कर वापस नहीं आए हैं, बल्कि बाद में समुद्र के ऊपर द्वारिका नगरी बसा ली है उन्होंने। और इस नगरी को बसाने के बाद उन्होंने रुक्मिणी हरण करके प्रथम विवाह किया है। और उसके बाद सत्यभामा, जामवंती इत्यादि से लेकर पूरे 16,108 विवाह किए हैं उन्होंने। इसी कारण भ्रमवश अज्ञानी लोग देवी राधा को उपेक्षित या काल्पनिक समझते हैं, पर यह श्री कृष्ण का अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य तो एक ही है और बहुत सरल। श्री कृष्ण का देवी राधा से विवाह न करना और 16,108 विवाह कर लेने के पीछे त्रेता युग की वो आसक्त स्त्रियाँ, राम पर आसक्त स्त्रियाँ ही हैं, जिनके कारण ईश्वर को द्वापर में ऐसी जटिल कथा रचनी पड़ी। अब देवी राधा तो सीता ही हैं, उनके रहते श्री कृष्ण दूसरा विवाह कर ही कैसे सकते थे। इसी कारण देवी राधा से श्री कृष्ण को प्रेम तो हुआ है, पर विवाह संभव नहीं हो पाया परिस्थितियोंवश। देवी राधा का किसी और से विवाह हो गया और श्री कृष्ण के पास उन्हें प्राप्त करने का कोई विकल्प शेष नहीं था। श्री कृष्ण ने उनकी कोई उपेक्षा नहीं की, बल्कि कथा ही इस प्रकार रची गई कि देवी राधा उन्हें प्राप्त नहीं हो पाईं। रुक्मिणी हरण से जो लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से प्रेम विवाह किया है, तो यह उनकी नासमझी ही है। यदि ये प्रेम विवाह होता तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी हरण के बाद 16,107 अन्य विवाह जो किए हैं वो नहीं किए होते। संसार में ऐसा कोई प्रेम विवाह नहीं होता है। यदि ऐसा प्रेम विवाह होता है तो इससे बेहतर अविवाहित रहना ही है। वैसे भी जहाँ सौतनों की सेना खड़ी हो वहाँ कितना ही प्रेम प्राप्त होगा पति का। उपेक्षित राधा नहीं है, उपेक्षित तो देवी रुक्मिणी हैं। वह विवाह अवश्य ही प्रसन्नता और गर्व का विषय है जहाँ पति का पूर्ण समर्पण प्राप्त हो, पर वह विवाह जहाँ सौतनों का मेला ही लगा हो वह बिल्कुल भी गर्व और प्रसन्नता का विषय नहीं है। इसीलिए चटपटी कहानियों और बनावटी बाबाओं की कपोल कल्पनाओं के कारण रुक्मिणी हरण की कथा तड़कती भड़कती बॉलीवुड जैसी प्रेम कथा भले ही लगती हो और रुक्मिणी को जबरदस्ती सीता मान लिया गया हो, पर इस विवाह और मायावी सीता का माया जाल मात्र श्री कृष्ण की जटिल वैवाहिक स्थिति से स्वतः ही तार तार हो जाता है। सीता वो नारी नहीं है जिनके रहते राम पुनः पुनः विवाह करें। सीता वो नारी हैं जिनके जीवन में न रहने पर भी राम सिर्फ उनके ही रहते हैं। उनके अतिरिक्त राम की कोई अन्य आशा अभिलाषा नहीं है। सीता राम का एकमात्र प्रेम है। और इसी प्रकार देवी राधा भी वो नारी हैं जो श्री कृष्ण को प्राप्त ही नहीं हो पाई और श्री कृष्ण ने उन स्त्रियों से विवाह कर लिया जो उन्हें पाना चाहती थीं। अन्यथा देवी राधा उपेक्षित नहीं, श्री कृष्ण को एकमात्र वो अपेक्षित नारी हैं जिन्हें प्राप्त करने की श्री कृष्ण की इच्छा अधूरी ही रह गई। और श्री कृष्ण की वो एकमात्र आशा अभिलाषा है देवी राधा, जिनके लिए श्री कृष्ण जीवन पर्यंत तरसते रहे। ये बिल्कुल उसी तरह है, जो हमें चाहिए वो हमें मिलता नहीं और जो हमें मिलता है उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी। श्री कृष्ण की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। स्त्रियां तो हजारों हैं द्वारिका के राजमहल में, पर वो एक स्त्री जो श्री कृष्ण को चाहिए थी वो नहीं है। चटपटी और मिलावटी कहानियों से बाहर निकल जाएं तो श्री कृष्ण के हृदय की पीड़ा का अनुमान हो सकता है और राधा से अधिक श्री कृष्ण को कुछ भी अपेक्षित नहीं, इस परम सत्य का ज्ञान भी हो सकता है। हरिओम।